जय हिंद फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेबी के यानी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की, जिसमें वैकेंसीज आउट हुई हैं असिस्टेंट मैनेजर की। असिस्टेंट मैनेजर 2025 की वैकेंसीज आउट हुई हैं, ग्रेड 1 की ये वैकेंसीज हैं। इसका क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा और आप लोग कब तक इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे, पूरी डिटेल इस नोटिफिकेशन में मेंशन की हुई है। बहुत अच्छी जॉब है, तो आइए इसको चेक करते हैं। रिक्रूटमेंट ऑफ ऑफिसर्स ग्रेड ए असिस्टेंट मैनेजर्स 2025 जर्नल स्ट्रीम की हैं, लीगल स्ट्रीम की, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, रिसर्च स्ट्रीम की, ऑफिशियल लैंग्वेज, इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल स्ट्रीम की और इंजीनियरिंग सिविल इंजीनियरिंग। ये सभी कैंडिडेट्स इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अलग अलग स्ट्रीम है, इनके लिए अलग अलग वैकेंसीज होगी। पूरी डिटेल इस नोटिस में मेंशन की है, तो आइए इसको चेक करते हैं। आप लोग इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं आज से, यानी 30 अक्टूबर 2025 से आप लोग फॉर्म फिल कर पाएंगे और इसकी लास्ट डेट रहेगी 28 नवंबर 2025 को इसकी लास्ट डेट रहेगी। तो आप लोग इसका फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो पूरी नोटिफिकेशन को चेक करके और प्रीवियस ईयर के कट ऑफ पॉइंट को देखकर आप लोग इसको फिल कर सकते हैं। फेज़ 1 का जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा ये 10 जनवरी को होगा, 10 जनवरी 2026 को होगा। इसके अलावा फेज़ 2 का ऑनलाइन एग्जामिनेशन 21 फरवरी को होगा, यानी आप लोगों को 1.5 महीने के अंदर ही इसका फेज़ 2 का एग्ज़ाम भी हो जाएगा। उसके बाद इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू के बाद आपकी फ़ाइनल सिलेक्शन लिस्ट आउट होगी। और आप लोग जब इसको ज्वाइनिंग करेंगे तो आपकी 1,80,000 सैलरी बनेगी मंथली, 1,80,000। तो यहाँ पर कैटेगरी वाइज ब्रेकअप भी किया। यहाँ पर जनरल स्ट्रीम के लिए टोटल वैकेंसीज जो हैं वो 56 हैं। 56 टोटल वैकेंसीज है जनरल कैटेगरी के लिए। ओपन के लिए 23, ओबीसी के लिए 14 वैकेंसीज हैं, एससी के लिए 10, एसटी के लिए 4 और ईडब्ल्यूएस के लिए 5 वैकेंसीज हैं। और आप लोगों के पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम में, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा मिनिमम 2 ईयर्स ड्यूरेशन इन एनी डिसिप्लिन, यानी किसी भी स्ट्रीम के अंदर अगर आप लोगों के पास पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो आप लोग इसके लिए एलिजिबल हैं, तो अब आप लोग इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। लीगल स्ट्रीम के लिए आप लोगों के पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए लॉ के अंदर। अगर आप लोगों के पास बैचलर डिग्री लॉ में तो आप लोग इसके लिए भी अप्लाई कर पाएंगे। और कैटेगरी वाइज ब्रेकअप यहाँ पर मेंशन किया है वैकेंसीज़ का। इसके अलावा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की भी वैकेंसीज़ बहुत अच्छी हैं, जिसके लिए आप लोगों के पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए इंजीनियरिंग इन एनी ब्रांच। किसी भी ब्रांच के अंदर अगर आप लोगों के पास बैचलर डिग्री है इंजीनियरिंग स्ट्रीम के अंदर तो आप लोग इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। बहुत अच्छी जॉब है ये भी। इसके अलावा रिसर्च स्ट्रीम के लिए आप लोगों के पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए इकोनॉमिक्स के अंदर, या इकोनोमेट्रिक मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स, यानी कुल मिलाकर आप लोगों के पास इकोनॉमिक्स के रिलेटेड ही अगर आप लोगों के पास मास्टर डिग्री है तो ही आप लोग इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे रिसर्च स्ट्रीम के लिए। या फिर मास्टर डिग्री पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा 2 ईयर्स ड्यूरेशन इन स्टैटिस्टिक्स वाले लोग भी इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। इसके अलावा ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए एसटी कैटेगरी के लिए सिर्फ एक वैकेंसीज़ है, जिसमें आप लोगों के पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए हिंदी में विद ट्रांसलेशन विद इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट एट द बैचलर डिग्री लेवल, और मास्टर डिग्री होनी चाहिए आप लोगों के पास संस्कृत इंग्लिश इकोनॉमिक्स कॉमर्स विद हिंदी एज ए सब्जेक्ट एट बैचलर डिग्री लेवल, यानी आप लोगों के पास बैचलर डिग्री में इंग्लिश एक सब्जेक्ट होना चाहिए और मास्टर डिग्री किसी भी स्ट्रीम में होगी तो आप लोग इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। टोटल 3 वैकेंसीज़ हैं। इसके अलावा इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल कैंडिडेट के लिए भी एक वैकेंसीज़ है, बहुत अच्छी है ये। सिर्फ एक वैकेंसीज़ है इलेक्ट्रिकल स्ट्रीम के लिए। तो आप लोगों के पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट में। इसके अलावा सिविल इंजीनियरिंग की भी वैकेंसीज़ हैं, टोटल 3 वैकेंसीज़ हैं। आप लोगों के पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में, तो ये आप लोग इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। बहुत अच्छी जॉब है ये। इसमें मोड ऑफ सिलेक्शन का प्रोसीजर यहाँ पर मेंशन किया है। आप लोगों का फेज़ 1 एग्ज़ाम में होगा वो 100 मार्क्स का होगा। इसके अलावा फेज़ 2 एग्ज़ाम होगा वो भी 100 मार्क्स का होगा, जिसमें 2 पेपर आप लोगों से पूछे जाएंगे। और फेज़ 3 में आप लोगों को इंटरव्यू होगा। फेज़ 1 में जो जो सब्जेक्ट पूछे जाएंगे वो यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। पेपर 1 ऑल स्ट्रीम के लिए होगा, इसमें आप लोगों को जनरल अवेयरनेस, फाइनेंशियल सेक्टर ऑफ इजी टू मॉडरेट डिफ़िकल्टी लेवल, इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांट और रीजनिंग आप लोगों से पूछा जाएगा। टोटल 100 मार्क्स का होगा। 60 मिनट्स का आप लोगों को टाइम दिया जाएगा। आप लोगों को मिनिमम 30% लाने होंगे, तभी आप लोग इसके क्वालिफाई कर पाएंगे। इसके अलावा
पेपर 2 जो होगा आपका अपनी स्ट्रीम के अकॉर्डिंग होगा, जर्नल स्ट्रीम वालों के लिए और लीगल स्ट्रीम वालों के लिए भी। रिसर्च इंजीनियरिंग वगैरह जो कैंडिडेट्स हैं उन सबका यहाँ पर अलग अलग से होगा। तो अगर आप लोग इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी जॉब है ये, और इसकी पोस्टिंग भी बहुत अच्छी होगी। सैलरी इसमें 1,80,000 रहेगी। वैकेंसीज टोटल 110 हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। बाकी जो भी नया अपडेट आएगा जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट जॉब के रिलेटेड या ऑल इंडिया गवर्नमेंट जॉब के रिलेटेड, तो उसकी जानकारी आप लोगों को इस चैनल पर दी जाएगी। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं और वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हैं ताकि उनको भी इसकी जानकारी मिल सके। इस वीडियो में इतना ही। बाकी जो भी नया अपडेट आएगा उसकी जानकारी आप लोगों को इसी चैनल पर दी जाएगी। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।